नमस्कार साथियों, आज दूरी मैंने की हम इस कड़ी में एक महत्वपूर्ण चीज़ पर चर्चा करेंगे। ये हमारे पास आए हुए हैं और इनको फुट ड्रॉप, और ये बहुत कॉमन है फुट ड्रॉप कंडीशन। और इससे बहुत सारे पेशेंट जो हैं वो नहीं समझ पाते हैं कि उनके पैर में क्या दिक्कत हुई है। पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि फुट ड्रॉप क्या होता है और ये किस कारणवश होता है और इसका क्या इलाज होता है। सबसे पहले जानेंगे फुट ड्रॉप का कारण। जो हमारी मसल होती है लेग की, इसे लेग बोला जाता है। और इसके आगे की जो 3 मसल होती हैं, जो डॉर्सल कंकाल मसल जिन्हें बोला जाता है, ये नेक्स्ट वीडियो में सारी मसल के नाम बताऊंगा, वो मसल वीक हो जाती है या इसे मेडिकल भाषा में बोला जाता है पैरालिसिस। उस पैरालिसिस होने का कारण नर्व के कंप्रेशन या उसकी इंजरी से होता है। अब ये जिस तरह से अभी तक मैं जितने भी पेशेंटों पे काम कर रहा था, बहुत सारे मैंने वीडियो डाले हुए हैं ब्रेकियल फ्लेक्सर इंजरी का। सिमिलरली लंबर में दोनों पैर को सप्लाई करने के लिए लंबोसेक्टोरल प्लेक्सस होता है, और ये लंबोसेक्टोरल प्लेक्सस से एक नर्व निकलती है जिसे नस बोलते हैं, सियाटिक। वो थाई में नीचे आके पीछे पोस्टीरियर भाग में 2 भागों में डिवाइड हो जाती है, एक टिबियल और एक पेरोनियल। पेरोनियल जो नर्व होती है वो इसको सप्लाई करती है। तो जब भी सियाटिक नर्व की इंजरी, चाहे वो PIBD के कारण हो, नर्व कंप्रेशन जो स्पाइनल लेवल से, स्पाइन कॉर्ड इंजरी हो, या फिर हिप बोन फ्रैक्चर हो, या फिर हमारा हिप ओसियो डिस्लोकेशन हो, या फिर बम्पर फ्रैक्चर ऑफ टीबिया हो, जो डायरेक्ट ट्रॉमा होता है टीबिया पे। अक्सर ये बाइक एक्सीडेंट में होता है ये नर्व इंजरी। तो इस कंडीशन में जो पैर की ये मसल होती है, इसको नर्व कंडक्शन जो ब्रेन से कमांडिंग होती है वो खत्म हो जाती है, और इससे मसल पैरालाइज हो जाती है। इसके अलावा ये कंडीशन स्ट्रोक, इसे लकवा बोलते हैं, साथ में हेड इंजरी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, GBS सिंड्रोम और डायबिटीज़ के मरीजों में भी देखने को मिलती है। इस कंडीशन का जो हमारा इलाज है, इस जो फुट ड्रॉप है, फुट ड्रॉप में फिजियोथेरेपी, चाहे वो आपका फुट ड्रॉप डायबिटीज़ के कारण हुआ हो, स्ट्रोक के कारण हुआ हो, या फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस के कारण हुआ हो, डायरेक्ट ट्रॉमा के कारण जो बम्पर फ्रैक्चर के कारण हुआ हो, सारी कंडीशन में फिजियोथेरेपी बेहद आवश्यक है। फिजियोथेरेपिस्ट का ये काम होता है इस कंडीशन में कि आपकी फुट को नीचे जाने से रोकना और मसल में ताकत लाना। यदि फिजियोथेरेपी से इस कंडीशन में रिकवरी नहीं आती है तो फिर पेशेंट अगले स्टेप में सर्जरी की तरफ जाता है। तो इस कंडीशन में टेंडन ट्रांसफ़र किया जाता है, और टेंडन ट्रांसफ़र के बाद ही फिजियोथेरेपी की आवश्यकता होती है। तो यदि आपको फुट ड्रॉप हुआ हो तो पहले तो अगर चोट के कारण है 3 से 4 मिनट तक इंतज़ार करें, बिना ऑपरेशन एक प्रयास करें फिजियोथेरेपी से ठीक होने का, और फिजियोथेरेपी से प्रॉपर इलाज लें ताकि आपको सर्जरी की आवश्यकता ना पड़े। फिजियोथेरेपी से ही इसको ठीक किया जाए, इसे एक तरह से बोलेंगे नेचुरल हीलिंग, और आप जो है पहले की भांति काम कर सकेंगे। तो इस कंडीशन में समय रहते आप फिजियोथेरेपी लें। समय रहते चाहे स्ट्रोक के पेशेंट हो, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो, डायबिटीज़ हो, GBS सिंड्रोम हो, या फिर नर्व कंप्रेशन हो, या फिर हिप से जो पोस्टीरियर डिस्लोकेशन के कारण सियाटिक नर्व इंजरी हो, सारी कंडीशन में आपको फिजियोथेरेपी चाहिए। और जिन लोगों को फुट ड्रॉप है वो पेशेंट को एक ध्यान रखना है कि इस पैर के लिए एक आता है एंकल फुट ऑर्थोसिस, उसको बराबर पहन के रखना है ताकि आपका ये पैर इस तरह रहे, ताकि इसकी पोजिशनिंग रहे और इस मसल की लेफ्टिंग से रोका जाए इसको। तो फिजियोथेरेपिस्ट को आसानी होगी आपकी रिकवरी देने के लिए। जो पेशेंट इस तरह की इंजरी से ग्रसित हैं वो निःशुल्क परामर्श ले सकते हैं। और मुझे लगता है कि देश में न्यूरो से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम होती है, सबसे अधिक फुट ड्रॉप के मरीज देखने को मिलते हैं, लेकिन लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि फुट ड्रॉप होता क्या है, इससे क्या परेशानी होती है। वॉकिंग में आपको काफ़ी तकलीफ होगी, आप रनिंग जो दौड़ना होता है वो गंवा देते हैं। यदि कोई खतरा हुआ तो आप समय रहते उससे बच नहीं पाएंगे। फुट ड्रॉप का समय रहते इलाज में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।